हे गाइस, वेलकम बैक टू मधु ब्यूटी जोन। तो गाइस, आज आपके लिए फुल ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हेयर स्टाइल क्रिएट करना है आपको। तो मैंने बालों में क्रिम्पिंग कर रखा था, देन सेक्शन डिवाइड किया। सेक्शन डिवाइड करने के बाद से मैंने मिडिल का भी सेक्शन डिवाइड किया, ईयर टू ईयर। देन उसके बाद हम क्राउन सेक्शन लेंगे और क्राउन सेक्शन लेने के बाद हम नीचे के बालों को लेंगे और उसमें रबर बैंड लगा के एक पोनी क्रिएट करी है जो नेक एरिया पे क्रिएट करेंगे। और आप देख रहे हैं, फिर मैंने जो क्राउन का सेक्शन था उसे लिया, उसमें से पतले सेक्शन निकाल के बैक कॉम्ब किया है। और बैक कॉम्ब करने के बाद स्प्रे देंगे। स्प्रे देने के बाद फिर अच्छे से पुल कर देंगे उसे थोड़ा सा, ताकि जो हमारा पफ एरिया है वो अच्छे से राउंड फॉर्म में होकर आ जाए। बैक टू बैक सेक्शन डिवाइड करने के बाद देन उसी को मैंने बैक कॉम्ब कर लिया है। और बैक कॉम्ब करने के बाद जैसा कि बताया आपको, स्प्रे यूज किया है। और स्प्रे यूज करने के बाद फिर से हम इसे प्रॉपर पुलिंग फॉर्म में, देखिए आप जितना ही आपको सेक्शन में बैक कॉम्ब देंगे उतनी ही आपको लेंथ मिलेगी, मतलब ऊंचाई मिलेगा आपको। तो अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट सेक्शन मैंने लिया था और उसे प्रॉपर अच्छे से कॉम्ब कर देना है। कॉम्ब कर देने के बाद से फिर मुझे या फिर यूपिन और या फिर कोई भी आपके पास स्टिक हो, वुड स्टिक, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ मेरी पफ में प्रॉब्लम थी उसे मैंने प्रॉपर अच्छे से बराबर कर लिया है। और बराबर करने के बाद ऐसे यूपिन से इसे स्टिक कर देंगे। और फिर मैं हेयर स्टाइल में पुलिंग टेक्निक के द्वारा लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, जो मोस्टली सबको सीखना होता है। लोग कहते हैं कि मैम आपने ये लाइंस को कैसे क्रिएट किया है। तो आप देख रहे हैं कि पहले मैंने कॉम्ब कर लिया था और ये हमारे ये डमी के हेयर में थोड़ी सी बीच में वो गैपिंग हो रही थी, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप प्रॉपर अच्छे से लाइंस को क्रिएट करिए। और लाइंस क्रिएट करने के बाद से बैक टू बैक लाइंस मैंने क्रिएट किया था। क्रिएट करके आप थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और पूरी लाइंस जब हमारी क्रिएट हो जाती है, देन अब हम इसे स्प्रे से होल्ड करेंगे। तो पहले मैंने पूरी लाइंस को क्रिएट कर लिया है, देन उसे स्प्रे से होल्ड करने के बाद फिर से आप उसे प्रॉपर क्लीन करेंगे। सो गाइज़, थैंक यू पहले तो कि आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जो कमेंट्स है उसका रिप्लाई दे पाऊँ और आपके लिए और भी नए नए वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। तो गाइज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उसे लाइक करिए, देन कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई ब्लॉग्स और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। जहाँ भी आपको हेयर स्टाइल मेकअप में प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए गाइज़। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से मैंने लाइंस क्रिएट कर दिया है और उसे स्प्रे से होल्ड कर दिया है। तो अभी हमने ये पफ क्रिएट कर दिया है और क्रिएट करने के बाद से हम प्रॉपर अच्छे से इसे लॉक कर देंगे। और लॉक करने के लिए जो मैंने न्यू टेक्निक आपको आज मैं बताने वाली हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैंने इसे यूपिन से लॉक किया था, बट अभी मैं स्टिक से, वुड स्टिक है हमारे पास, और इससे मैं उसको होल्ड करूँगी। होल्ड करने के बाद स्प्रे दिया है मैंने, ताकि जो हमारी लाइंस है वो प्रॉपर अच्छे से क्रिएट हो जाए और अच्छा लगे देखने में। इसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि आज मैं आपको न्यू टेक्निक बताऊँगी आपके हेयर को होल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने एक रबड़ बैंड लिया था। रबड़ बैंड लेने के बाद से आपको इसमें बॉबी पिन से रबड़ बैंड के तो दोनों तरफ आपको एक एक बॉबी पिन्स लगा लेने हैं। और बॉबी पिन लगाने के बाद बॉबी पिन्स को थोड़ा सा ओपन करके आप अपने फिंगर में इसे होल्ड कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बॉबी पिन को ऐसे ओपन किया। ओपन करके आप अपने फिंगर में होल्ड किया और होल्ड करने के बाद से दोनों साइड से लेना है। दोनों साइड से लेने के बाद केवल आपको अपने बॉबी पिन्स को इस तरीके से लॉक कर देना है। और आप देख सकते हैं ये रबड़ बैंड लगाने का टेक्निक हमारा कितना सही है और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। कहीं से आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब भी नहीं होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा बैक का जो वो पफ क्रिएशन था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब हम फ्रंट पे आ गए हैं। फ्रंट पे आके मैंने अच्छे से एक छोटा सा सेक्शन लिया है फ्रंट पे, और उस पे भी हम थोड़ा सा बैक कॉम्ब करेंगे, क्योंकि हमको हल्की सी इनके फेस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ऊंचाई चाहिए थी। और बैक कॉम्ब करने के बाद से मैंने इसे प्रॉपर क्लीन कर दिया है।
और इसमें भी मैंने सोचा कि आज अपने स्टूडेंट को लाइंस बनाना सिखाते हैं। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि क्लीन करने के बाद मैंने लाइंस क्रिएट किया है, और लाइंस क्रिएट करके आप उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। देन जब पूरी लाइंस आप क्रिएट कर लेंगे और अपने बालों को होल्ड कर देंगे, इसके बाद हम अपने जो हमारे पास स्प्रे होते हैं, होल्डिंग स्प्रे या फिर माइल्ड कोई भी आप स्प्रे इस पर यूज करके और अपनी लाइंस को फिर से देन अच्छे से क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद से इसे लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद फिर से मैंने सेकंड सेक्शन लिया है, और सेकंड सेक्शन को भी हम प्रॉपर इस तरीके से लेंगे जैसे मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया था। और पहले तो मैंने बालों को अच्छे से जो मेरी लाइंस थी उसे स्प्रे करके, जैसा कि मैंने बताया था, इसी तरीके से आप ये प्रॉपर अपनी लाइंस को स्टिक कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी लाइंस बनी हैं ये क्राउन पफ या फिर फ्रंट पे वो सब विजिबल हो रही हैं और कितनी प्यारी लग रही है। तो अभी हम सेकंड सेक्शन पे जैसा कि हम बता रहे थे आपको उसको लेंगे। आप चाहें तो पूरे बालों को एक साथ लेकर ट्विस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों सेक्शन को अलग अलग लगा के भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इस पर भी मैंने प्रॉपर बैक कॉम्ब किया है, और बैक कॉम्ब करने के बाद से फिर से इसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। और ट्विस्ट करके आप देख रहे हैं गाइज, इस पे भी हमको लाइंस क्रिएट करना है। सो गाइज, तो आज आपको एक चीज़ बताना था मुझे कि कभी भी आप अगर डमी लेते हैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग, तो उसे प्लीज़ अगर जब वॉश करते हैं, उसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको बहुत जल्दी डालूंगी कि उसे वॉश करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि इससे पहले वाली जो मेरी डमी थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसका हेयर भी काफ़ी अच्छा था, और उसे वॉश करने का तरीका जो हमारे बच्चे थे उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था, जिसकी वजह से उसके हेयर काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो अगर उसका भी ट्यूटोरियल आपको देखना है तो गाइज मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके लिए बहुत जल्दी वो वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। और आप देख रहे हैं अभी हमारा ये लाइंस लगभग क्रिएट हो चुका है। देन इसे मैंने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद से फिर से आप इसे स्प्रे करेंगे। स्प्रे करके अपनी लाइंस को जो है वो प्रॉपर नीडली क्लीन करेंगे। सो गाइज, तो हमारे तो ऑफलाइन क्लास के जितने भी स्टूडेंट थे उनको लाइंस बनाना प्रॉपर आ गया। और अभी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये लाइंस क्रिएट करना कितना अच्छे से आया है, और कितने इजी टेक्निक से मैंने आपको सिखाया है कि आप ये लाइंस अपने क्लाइंट के हेयर स्टाइल में बहुत ईजिली दे सकते हैं। और मोस्टली ये लाइंस वाली हेयर स्टाइल जो होती है वो सारे क्लाइंट्स को पसंद आती है। और आप देख रहे हैं कि दोनों बालों को मर्ज करने के लिए मैंने यूपिन से एक तरीके से होल्ड कर दिया था, और उसे छुपा भी दिया था ताकि वो दिखे नहीं। और ये लाइंस हमारी क्रिएट हो चुकी है। देन अभी हम दूसरी तरफ का भी हेयर स्टाइल और बहुत फटाफट रेडी कर देंगे, और आगे फिर हम आपको बताएंगे कि आगे आपका जो बैक क्रिएशन है वो कैसे आप कर सकते हैं। और ये भी देखिए मैंने इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट करने के बाद देन इसमें लाइन क्रिएट किया है, और लाइन क्रिएट करने के बाद आप स्प्रे से इसे प्रॉपर होल्ड कर देंगे। और फिर हम चलते हैं अपने बैक हेयर स्टाइल पे। तो बैक पे मेरे स्टूडेंट जो थे ऑफलाइन, उन्होंने बोला मैम मुझे लेस वाली सीखनी है, लेस वाली सीखनी है। वैसे तो मैं थोड़ा सा जूड़ा क्रिएट करने जा रही थी एडवांस तरीके का, बट उनका डिमांड था कि मुझे लेस वाली चोटी थोड़ी सी सीखनी है। तो अभी हम, और आप एक चीज़ और आपको बताते हैं कि ये स्प्रे डालने का जो टेक्निक होता है वो भी मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाया है। तो अगर आपको स्प्रे आपके हेयर में लगाने का जो तरीका होता है डालने का, कि कितनी क्वांटिटी में उसे डालना चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए, तो गाइज वो उसका भी ट्यूटोरियल मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ कि हेयर स्प्रे यूज करने का क्या टेक्निक होता है, क्या तरीका होता है, प्रॉपर हेयर और स्प्रे में कौन कौन से ऐसे हेयर स्प्रे आते हैं जिससे आपके हेयर की जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से होल्ड रहे। उसका भी मैं बहुत जल्दी ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँगी गाइज। तो आप देख रहे हैं कि ये बैक हेयर स्टाइल भी अभी हम आ चुके हैं, और इस तरीके से जो फ्रंट हेयर था उसे लेकर उसे मैंने केवल 2 भाग में डिवाइड करके ट्विस्ट कर दिया था, और ट्विस्ट करके एक तरफ ले जाकर मैंने इसे पिन से लॉक कर दिया है। देन इसे लॉक करने के बाद से फिर से हम सेकंड लेंगे, और आप देख रहे हैं केवल मैंने इसे एक
ट्विस्ट दिया है और ट्विस्ट देने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पुल किया है। पुल करने के बाद देन उसे सेकंड टर्न भी ले जाके उसे लॉक कर देंगे बॉबी पिन के मदद से। और इस तरीके से मैंने ऐसे 3-4 लाइंस क्रिएट करी है और इस तरीके से भी आप हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। बट हमारे स्टूडेंट का डिमांड था कि मैम मुझे लेस वाली ही चोटी देखनी है, तो आज हम आपको वही करके दिखाने वाले हैं गाइस। तो ऐसे 2 बनाने के बाद से हम नहीं अच्छा लग रहा था, फिर मैंने क्या किया कि इससे तीसरी लाइंस भी क्रिएट करी है। तीसरी लाइंस क्रिएट करने के बाद से फिर मैंने इसे चौथी लाइंस भी क्रिएट करी है। और इस तरीके से आप 3-4 ही नहीं गाइस, जितना चाहें उतना भी बना सकते हैं। ये भी हेयर स्टाइल बहुत प्यारी लगती है। और इसे तीसरी लेयर क्रिएट करने के बाद फिर से मैंने ये चौथी लेयर क्रिएट करी है। और चौथी लेयर क्रिएट करने के बाद अब हम इसे रबड़ बैंड से लॉक कर देंगे। एक रबड़ बैंड से मैं इसे पोनी क्रिएट करूँगी। और ये हेयर स्टाइल आप किसी भी ब्राइड या फिर पार्टी मेकअप इसी पे भी दे सकते हैं। और मोस्टली ये ब्राइड पे ज़्यादा प्यारा लगता है कि आप चोटी के साथ साथ कुछ क्रिएटिव हेयर स्टाइल कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं उसे भी मैंने पुल कर दिया। पुल करने के बाद दूसरी तरफ लाएंगे और उसे लॉक कर देंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि इसे लॉक करने के बाद से हमको अभी एक पोनी क्रिएट करनी है। और मैंने एक रबड़ बैंड लिया था, रबड़ बैंड लेकर पोनी क्रिएट कर दिया है। और तो मोस्टली हमारी हेयर स्टाइल 50% कंप्लीट हो चुकी है और अभी हमारा 50% काम बचा हुआ है। तो जैसा बताया था मैंने कि पोनी क्रिएट हो गई है हमारी, अभी लेस ढूंढी जा रही थी। और लेस जो है वो पतले फॉर्म में या तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था या फिर बहुत ज़्यादा चौड़े फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास जो लेस थी वो मैंने क्लाइंट के ऊपर यूज कर ली थी। तो अभी तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और बच्चों को हमारे लेस का ही चोटी सीखना था। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे पास लेस थी इस टाइप की, इसे लिया है और लेस को पोनी में लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद से और सिंपल तरीके से आपको एक तरह से वो सेक्शन निकालना है पतला पतला और आपको लेस को लपेटते जाना है। इस तरीके से हम देख लीजिए पतले पतले सेक्शन डिवाइड कर रहे हैं और पोनी को अच्छे से वो करके लेस को लगाते जा रहे हैं। इस तरीके से जब आपको 4-5 सेक्शन आपका निकल जाए, फिर मैंने क्या किया है लेस को पूरी दोनों तरफ के जो हमने सेक्शन निकाले थे उसे लेकर और एक ही जगह पे लेस से उसे लॉक कर देना है। और ऐसे दोनों बालों में मैंने क्या किया है, दोनों बालों को लिया है जो मिडिल में लाके इसे लॉक कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि बच्चे हमारे क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं कि मैम इस तरीके को कैसे आपने लॉक किया है। और इसमें बहुत ईजी टेक्निक होता है कि आप लेस से कितने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको और भी हेयर स्टाइल देखने हैं लेस के साथ तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से क्रिएटिव हेयर स्टाइल लेकर आती रहूँगी। और ये देखिए अभी हमने इसे 2 राउंड 3 राउंड लगा के लॉक कर दिया है। देन फिर से हमारी वही टेक्निक स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि आपको बताया था कि पुल जो किया था मैंने उसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए पुल कर देंगे, ताकि वो ऐसे राउंड में बहुत ही खूबसूरत चोटी ये लगती है गाइस। और ये सेकंड वाला भी मैंने लिया है और उसे पुल करेंगे बहुत ईज़िली और बहुत स्मूथली ये पुल भी हो जाता है गाइस। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने सेकंड टर्न भी वही किया है, सेम चीज़ कि दोनों तरफ से पतले पतले सेक्शन डिवाइड किए हैं और लेस को हम वहाँ से लपेटते ही चले जाते हैं नीचे तक। और ये 3 सेक्शन ही इसमें डिवाइड हो पाया है क्योंकि नीचे आके बाल थोड़े से पतले हो गए थे। तो कोई बात नहीं, अभी हमारा 2 ही ये हेयर स्टाइल क्रिएट होगा तो वैसे ही हम क्रिएट करेंगे। और देन पूरे बालों को लिया है और उसमें मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद से फिर से हम लेस को लपेटेंगे और लपेट के थोड़ा सा नीचे तक लेकर आएंगे ताकि ये थोड़ी सी अच्छी पोनी हेयर स्टाइल बने। तो ऐसा आप 1-2 भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास बाल लंबे हैं तो 3-4-5 जितना भी आप क्रिएट करेंगे उतना खूबसूरत चोटी लगता है। और रील्स वगैरह में तो आप देखते होंगे, तो मैंने सोचा कि ये वाली रील वो ब्लॉग आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा कि इसको लेस से कैसे ये वाली चोटी क्रिएट की जाती है, तो वो आपका थोड़ा सा दूर हो जाए। और कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस, ताकि आपकी ये हेयर स्टाइल आपको कैसी लग रही है। और ऐसे मैंने तीसरा भी सेक्शन निकाला है और सेक्शन निकाल के सेम तरीके से
अभी थर्ड वाली भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और जैसा कि गाइस मेरे पास लेस भी इस टाइप का ख़त्म हो चुका था, तो अभी हम आगे कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसे मैंने यहीं पे लॉक कर दिया है। और जो भी हमारे हेयर बचे हुए हैं उसे टोंग मशीन से थोड़ा सा कर्ल कर देंगे ताकि और भी अच्छा दिखे। तो गाइस ये मोस्टली हमारी जो हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि आप मुझे कमेंट करिए, ज़रूर करिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी। मेकअप, हेयर, केमिकल, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है तो गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये हमारी हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी है गाइस। तो कैसा लगा आपको हमारा हेयर स्टाइल और विथ लेस, ऐसा आप बोल सकते हैं। और ये हमारे स्टूडेंट तो काफ़ी खुश हो गए थे ये हेयर स्टाइल देख के। थैंक यू सो मच हमारा फुल ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए। और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग प्रॉपर कमेंट करते हैं, लाइक्स करते हैं, कि हमको, मुझे लगता है कि हम और भी मेहनत करें, आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते रहें। और आप ज़रूर इसे वॉच करिएगा, कमेंट करिएगा। और ये हमारी हेयर स्टाइल मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। और जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा पिन्स वगैरह लगे हैं उसे आप रिमूव कर देंगे। और अब हम दिखाएंगे आपको प्रॉपर अपना हेयर स्टाइल जो कंप्लीट हो चुका है। और ये लाइंस हल्की सी दब गई थी तो उसे मैंने सही कर दिया है। तो गाइज आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आप, मुझे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को। और हम बहुत जल्दी आपके लिए फिर से न्यू ट्यूटोरियल लेकर आने वाले हैं।